हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? ठीक हैं? सबकी तबीयत ठीक है? ओके। तो बच्चों, आपका इंग्लिश की क्लास में स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे द बैलून मैन। बैलून मैन में हमने पोएम पढ़ी थी और उसकी हैंडराइटिंग की थी। आज बच्चों हम इस पोएम को फिर एक बार डिस्कस करेंगे, इसका हिंदी में अर्थ जानेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज एंड होल्ड्स बैलून्स अ लवली बंच। वो हमेशा बाजार के दिनों में आता है और अपने हाथों में बड़े प्यारे प्यारे गुच्छे अंगूर के बैलून्स के, गुब्बारों के लेकर के आता है। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज, और वो चौराहे पर रुकता है वहीं पर। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और वो कभी भी अपने लंच के बारे में नहीं सोचता है, वहीं हमेशा खड़ा रहता है और गुब्बारों को के बंच को लिए हुए। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। वे रेड पर्पल माने बैगनी कलर के, नीले और हरे रंग के होते हैं, माने रंग बिरंगे होते हैं। एंड व्हेन इट इज अ सनी डे, और जब सूर्य चमकता है, द कार्ट्स एंड पीपल गेट बिटवीन, और जब खूब सूर्य चमकता है तो गाड़ियों के बीच में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। एंड यू सी देम शाइनिंग फार अवे, और वहाँ पर आप खड़े होकर के उनको, गुब्बारों को चमकते हुए उस धूप में देख सकते हैं। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, उसमें से कुछ गुब्बारे बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। ऑल टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग, और वे सभी एक धागे से बंधे होते हैं। एंड इफ देयर इज अ विंड, एंड इफ देयर इज विंड एट ऑल, दे टग एंड टैग लाइक एनीथिंग, और जब वहाँ पर हवा चलती है तो वे आपस में टकराते हैं, दूसरी चीज़ों की तरह आपस में टकराते हैं। जैसे पत्तियां हवा चलती है तो आपस में टकराती हैं, वैसे वो भी आपस में टकराते हैं। Someday perhaps he will let them go and we shall see them sailing high. एक बच्चा कल्पना करता है, सोचता है कि एक दिन शायद वो उनको छोड़ देगा। Let them go माने उनको छोड़ देगा और जाने देगा। And we shall see them sailing high, और हम उनको नीचे से खड़े होकर के उनको ऊपर दूर में आकाश में तैरते हुए देखेंगे। And stand and watch them from below, और हम खड़े होकर के नीचे से उनको देखेंगे। They would look pretty in the sky, और वो आकाश में बहुत प्यारे दिखेंगे। तो बच्चों, ये था पोयम का अर्थ। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो वेयर डज द बैलून मैन स्टैंड। वेयर डज द बैलून मैन स्टैंड, तो आंसर होगा कहाँ खड़ा होता है। अभी हमने बताया अर्थ में, द बैलून मैन स्टैंड्स ऑन द मार्केट स्क्वायर, इन द मार्केट स्क्वायर। द बैलून मैन स्टैंड्स इन द मार्केट स्क्वायर। What happens to the balloon man? What happens to the balloons when there is a wind? जब हवा होती है तो बैलून्स का क्या होता है? बताया था अभी कि जब हवा होती है तो वे बैलून्स आपस में टकराते हैं। द बैलून्स टग ईच अदर, वे आपस में टकराते हैं। दे टग ईच अदर व्हेन देयर इज अ विंड, when there is a wind. Third question है, what does the child like to see the balloon man? बच्चा बैलून मैन को क्या करते हुए देखना चाहता है? अभी बताया था अर्थ में बच्चों कि बैलून मैन, बच्चा बैलून मैन को
ये कल्पना करता है, सोचता है कि एक दिन शायद वो उन बैलून्स को छोड़ देगा और वो आपस में वो आकाश में तैर देंगे और हम नीचे से उनको देखेंगे और वो आकाश में बहुत सुंदर दिखाई देंगे। द चाइल्ड likes to see the balloon man. The child likes to see the balloon man to let the balloons go sailing high in the sky. क्या होगा आंसर? The balloon man. The child likes to see the balloon man to let the balloons go sailing high in the sky. जो बच्चा है वो ये देखना चाहता है कि बैलून मैन एक उनको दिन छोड़ देगा और वो आकाश में नीचे से देखेगा। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन आंसर। तो मैं व्हाट्सएप में इसको भेज रहा हूँ और आप इसको अच्छे से सुंदर राइटिंग में आप लोगों के बच्चों, मैंने देखा है जो भी बच्चे भेज रहे हैं ज़्यादातर बच्चों की लाइन अच्छी नहीं है, माने उनकी हैंड राइटिंग अप टू द मार्क नहीं है, इसलिए सारे बच्चे अपनी माने हैंड राइटिंग पे कतई ध्यान दें। जो मैं जिस तरीके से मैं लिख के भेज रहा हूँ उसी तरीके से आप लिखेंगे। ओके, थैंक यू।